कई लोगों ने दो चार वीडियो भेजी जिसमें बुनियादी तौर पर बार बार बरेलवी हजरात ये सवाल करते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि भाई मुरव्वजा मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम मनाते हो उसको मत मनाओ, ये बिदअत है। तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई ये मना कहाँ है, मना कहाँ लिखा है। तो इस सिलसिले में हमारे पास एक वीडियो आई, कोई क्या नाम है उनका, जमील राठौर साहब है, कोई इनके अल्लामा जमील राठौर, वीडियो पे नाम ये लिखा हुआ था, वल्लाहु आलम उनका क्या नाम है, लेकिन अगर वीडियो पे जो नाम लिखा हुआ था उसमें जमील राठौर लिखा हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि जिस काम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो कहा, जिससे मना किया और जिससे मना नहीं किया, जिससे मना नहीं किया तो गोया कि वो काम जो है करना जायज़ है, उसको कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि मुरव्वजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ये सवाल करना ही गलत है। उसकी वजह यह है कि आप कहते हैं कि मना कहाँ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अहदस फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। हर वो काम फ़ी अमरिना, हमारे अंदर दीन के अंदर जो भी काम राइज किया जाए, जो भी काम ईजाद किया जाए, वो क्या है, मरदूद होगा, वो मकबूल नहीं होगा, वो बिदअत होगा। ये साफ़ सुथरी हदीस है जो तीसरी चीज़ के अंदर दाखिल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मना किया। अब बार बार ये सवाल करना कि मना नहीं किया, ये सवाल ही गलत है, बल्कि ये जो चार तरीक़े तुमने बयान किए उसमें ये चौथा कि मना कहाँ है, इसको दाखिल करना ही गलत है। अब रही बात ये कि मना कहाँ लिखा है, तो हम बजाय इसके कि कहीं और से आपको सवालात के जवाबात दें और आपके सवालात को हल करें, तो हम आप ही के घर की किताबों से आपके सामने इसका हल निकाल देते हैं। चुनांचे मैं आपको तकरीबन 3 से 4 हवाला जात दूंगा, जिससे मैं ये साबित करूंगा कि ख़ुद बरेलवियों का और बरेलवियों के मोतबर आलिम आला हज़रत, इनके मुजद्दिद दीन मिल्ला जो हैं, उनका ये अक़ीदा है कि जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल के ज़माने में ना हो, जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल से साबित ना हो, उसको नहीं करना चाहिए। चुनांचे मेरे सामने किताब है, किताब का नाम है फतावा रिज़विया। फतावा रिज़विया इनके यहाँ मोतबर किताब है और इस किताब की इनके नज़दीक बड़ी अहमियत है। अब आप उसको देखें, मेरे पास जो हवाला जात हैं, जिल्द नंबर 8 है, फतावा रिज़विया है, इसके सफ़ा नंबर 302 पर हवाला लिखा हुआ, वो हवाला लगा दिया जाएगा आपकी स्क्रीन पर। लिखते हैं कि हर वो शय जिसका मुक़्तज़ा पाया जाए और कोई माने भी नहीं, फिर उसको तर्क कर देना इस बात पर दाल है कि उसे छोड़ा गया है। जाहिर सी बात है, मिलादुन नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका मुक़्तज़ा भी था, आप चाहते तो इसको मना भी लेते, आपके पास कोई ऐसे माने मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोड़ दिया और उस पर उसको तर्क कर दिया, गोया कि ये इस बात पर दाल है कि उसे छोड़ा गया है। फरमाते हैं कि कम अज़ कम यह अमल मकरूह तो ज़रूर होगा। अब आप मिलादुन नबी मनाते हैं, आप खुद फैसला करें कि आप किस नियत से मनाते हैं। दूसरा हवाला लीजिए, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर, इसका जो भी हो, सफ़ा नंबर 237, इस पे लिखते हैं कि जिस अम्र से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेउज़्र माने बिलक़स्द एतराज़ फरमाएं। बेउज़्र माने यानी कोई उज़्र माने का नहीं है, रुकने का कोई उज़्र नहीं है, बिलक़स्द एतराज़ फरमाएं, जानबूझकर एतराज़ फरमाएं, वो ज़रूर अम्र शरई व मशरू नहीं है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद आपकी किताबों में लिखा है कि ये तो कुरून सलासा में था ही नहीं, सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल नहीं, आपकी किताबों में लिखा है। जाल हक़ उठा लीजिए, दीगर किताबें उठा लीजिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई उज़्र माने नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो इसको कर सकते थे, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जानबूझकर तर्क किया, तो गोया कि वो अम्र मशरू और अम्र शरई नहीं है, यह आपके आला हज़रत कह रहे हैं। एक और हवाला लीजिए, हमारे पास किताब है शमाइमुल अंबर, ये किताब भी इनके आला हज़रत की है। इस किताब के सफ़ा नंबर 149 पर क्या लिखते हैं,
और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में होता था वही हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ है। जो हुजूर के ज़माने में होता था, अगर उस काम को उसी ज़माने में अगर कोई काम आप वही करते हैं जो उस ज़माने में मौजूद था, तो गोया कि वो अम्र सही है, वही हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ की वजह है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा करते हैं जो हुजूर के ज़माने में नहीं हुआ, हुजूर के अहद में नहीं हुआ, तो फिर वो हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ ये हम नहीं करते हैं मिलादुन्नबी, तो गोया कि हक़ व बातिल के दरमियान हम इम्तियाज़ करते हैं। हम बिदात का काम नहीं करते, हम अम्र शरा नहीं करते, हम अम्र मशरू नहीं करते। ये खुद आपके आला हज़रत कह रहे हैं। हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ ये है। आप बातिल हैं, आपकी किताब से मैंने साबित किया। मिलादुन्नबी मुरव्वजा मनाना ये बातिल है, ये हम आपकी किताब से साबित कर रहे हैं। हमारे सामने एक किताब और है, किताब का नाम है शरह मुस्लिम, शरह सही मुस्लिम। इसकी जिल्द सानी है, ग़ुलाम रसूल सईदी साहब इनके बहुत बड़े अल्लामा हैं। सफ़ा नंबर 545 क्या लिखते हैं, इस सिलसिले में सही कायदा ये है कि जिस ख़ास इबादत के करने का मुहर्रिक हो, यानी कोई तहरीक हो, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, और उसके करने से कोई माने भी ना हो, कोई रुकावट भी ना हो उसमें, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम क़स्दन तर्क किया हो, क़स्दन जानबूझकर तर्क किया हो, तो वो काम करना यकीनन नाजायज़ और बिदात है। सफ़ा नंबर 545 किताब सलातिल मुसाफिरीन शरह सही मुस्लिम जिल्द सानी कि जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर बिलक़स्द मना कर दिया हो और बिलक़स्द नहीं किया हो, तो उसका मतलब ये है कि वो काम नाजायज़ और बिदात है। मुरव्वजा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल चाहते तो ज़रूर कर सकते थे, बिलक़स्द आपने उसको तर्क किया, गोया कि ये नाजायज़ और बिदात है। तो हम जो कहते हैं कि ये काम नाजायज़ और बिदात है, बिल्कुल सही कहते हैं। और खुदा की किताबों में लिखा कुरान सलासा में नहीं था, तो गोया कि नाजायज़ और बिदअत है। अब आप कहते हो कि मना कहाँ है, मना कहाँ है, ये मैंने आपको 3 या 4 हवाला जात दी। शमाए मुरम्मल का हवाला दिया, फतावा रिज़विया जिल्द 8 का हवाला दिया, फतावा रिज़विया जिल्द 9 का हवाला दिया, और शरह सही मुस्लिम का हवाला दिया, जिससे ये साबित किया कि ये काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो काम ना हो वो काम गैर मशरू है, अम्र शरा नहीं है, इसलिए ये काम भी मुरव्वजा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मशरू है। क्या हुआ, कोई हो गया, काम कर रहे हो, कितना हुआ, 100 रुपया है बस। चलो मैं आ रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप कहते हो कि चलो ठीक है भाई, मना ही क्या, कोई अगर क्या कहते हैं ऐसा काम जिस पर मना वारिद नहीं है तो उसको करना चाहिए, तो हम आपके पास 15 सवाल अर्ज़ करेंगे। उन 15 सवालों का जवाब ज़रूर हमें इनायत फरमाइएगा। पहला सवाल ये है कि अज़ान बहुत अच्छी चीज़ है, अज़ान देना चाहिए, और हर 5 नमाज के वक्त मुअज़्ज़िन अज़ान देता, बड़ी फजीलत है और सुन्नत है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई जनाजे की नमाज जो होती है वो भी नमाज है, सलातुल जनाजा है, मुहद्दिसीन ने किताब सलातुल जनाजा बांधा है बाब, तो फिर अगर कोई शख्स ये कहे कि यार नमाज अज़ान इतनी अच्छी चीज़ है, चलो भाई जनाजे की नमाज से पहले भी अज़ान दो, हम मना करें या आप मना करें उसको, वो जवाब मांगेगा आपसे, मना कहाँ है। तो हमारा भी आपसे सवाल है कि जनाजे से पहले अज़ान देना, जनाजे की नमाज से पहले अज़ान देना, ये मना कहाँ है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हर नमाज से पहले इकामत कही जाती है, अच्छी चीज़ है, सुन्नत है। अज़ान जनाजे की नमाज से पहले भी इकामत नहीं कही जाती है, तो चलिए मैं जनाजे की नमाज से पहले भी इकामत कहता हूँ। आप पूछेंगे कि नहीं ये बात दुरुस्त नहीं, मैं आपसे कहूँगा मना कहाँ है, आप मुझे मना दिखाइए। तीसरा सवाल मेरा ये है कि अज़ान में हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगर मैं कह दूँ कि अज़ान में ये इजाफ़ा करना चाहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, आप कहोगे कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं, मैं कहूँगा मना कहाँ है, आप मुझे मना दिखाइए। चौथा सवाल ये है कि अज़ान में अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कहता हूँ आप अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, नबी पर दरूद भेजना, मना तो नहीं, अच्छी चीज़ है, कुरान का हुक्म है, हदीस में मौजूद है। तो आप कहेंगे कि नहीं ये दुरुस्त नहीं, मैं कहूँगा मना कहाँ है, मुझे मना ला के दिखाइए। पाँचवा सवाल ये है कि ज़ोहर की नमाज है, आम मतन लोग कैलूला करते हैं, आराम करते हैं, मदारिस के अंदर मौलवी हजरात और दीगर हजरात भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं ज़ोहर से पहले या ज़ोहर के बाद।
या ज़ोहर से पहले करते हैं, तो हम ज़ोहर की अज़ान में दें, उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफ़ा कर दें, जैसे फ़जर की नमाज़ में कि नमाज नींद से बेहतर है। तो आप कहोगे कि नहीं कहना चाहिए, मैं कहूँगा मना कहाँ लिखा है, आप दिखाइए। फिर हम कहते हैं कि जब अज़ान ख़त्म होती है तो कहते हैं, मुअज़्ज़िन कहता है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी इजाफ़ा कर दो। अच्छी चीज़ है, इस बात की गवाही नहीं दे सकते हैं, इस बात का इक़रार नहीं कर सकते हैं, या इस बात को बढ़ा नहीं सकते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आप इसका इजाफ़ा कर दीजिए। आप कहेंगे कि नहीं, ये अज़ान में बिदअत है, तो मैं कहूँगा कि मना कहाँ है, आप ये मना दिखाइए। नवीं चीज़ ये है कि अल्लाहु अकबर, आठवां सवाल ये है कि हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाहु अकबर कहते हैं तो जल्ल जलालहू का भी इजाफ़ा कर दो अज़ान के अंदर। मना कहाँ है, इजाफ़ा कर दीजिए। चलिए, नवीं चीज़ ये है कि शिया हज़रात कहते हैं अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, जाहिर सी बात है हज़रत अली अल्लाह के वली, कौन इसका इनकार करेगा, अच्छी चीज़ है। तो चलो हम इनके जवाब में ये कहते हैं कि आप कहोगे कि अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, ये कहना गलत है, वो आपसे पूछेगा मना कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे शिया को। चलो मैं कहता हूँ कि मैं इसके जवाब में ये कह देता हूँ कि भाई शिया हज़रात वली हज़रत अली को का इजाफ़ा करते हैं, हम ये कह देते हैं कि अशहदु अन्ना अबा बकर खलीफतु बिला फ़स्ल, हज़रत अबू बकर खलीफा बिला फ़स्ल, इसमें कोई शक भी नहीं है और कोई गलत चीज़ भी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ सबसे ज़्यादा आशिक़ रसूल थे, सबसे महबूब थे, तो अगर ये लफ्ज़ का इजाफ़ा कर दें तो क्या गलत है भाई, मना कहाँ है। अगर यही बात है, आपका यही उसूल है, तो फिर हमें ये चीज़ें दिखाइए। 11वां सवाल ये है कि मगरिब की हम 3 रकात पढ़ते हैं, मैं 4 रकात पढ़ता हूँ, आप कहोगे गलत है, मैं कहूँगा मना दिखाओ आप। अगर आपको मैं ये 12वां सवाल आपसे करता हूँ कि फ़ुक़हा अहनाफ ने लिखा है कि ख़रीदो फ़रोख्त बिज़नेस करने के वक्त अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस वक्त दरूद पाक पढ़ना मना है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मना कहाँ लिखा है। फ़ुक़हा अहनाफ ने तो लिखा है कि मना है, मेरा सवाल है कि मना लिखा कहाँ है, आप भी दिखाइए। 13वां सवाल मेरा ये है कि ठोकर खाकर अगर कोई गिरे तो उस वक्त दरूद शरीफ पढ़ना मना है। फ़ुक़हा अहनाफ कहते हैं, आप लाइए दिखाइए मुझे कुरान की आयत हदीस, कोई ख़ास हदीस दिखाइए कि ठोकर खाने के वक्त मना लिखा हुआ हो। 14वां सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मुर्गी ज़बह करे तो उस वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। अब अगर कोई शख्स पढ़ने लग जाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो बहुत अच्छी चीज़ है, दरूद शरीफ पढ़ना मना थोड़ी है। तो मुर्गी ज़बह करते वक्त अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अगर कोई पढ़े तो आप कहेंगे कि नहीं पढ़ना चाहिए, मैं कहूँगा मना कहाँ है, मना दिखाइए मुझे। 15वां सवाल मेरा ये है कि जब छींक आए तो उस वक्त फ़ुक़हा अहनाफ ने ये लिखा है कि भाई दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, मैं कहूँगा कि आप हदीस दिखाइए कि मना कहाँ है, कुरान की आयत दिखाइए कि मना कहाँ है। ये मैंने आपके सामने 15 सवाल किए हैं, 15 सवाल, जिसमें आपको ये साबित करना है कि मना कहाँ है। जिस तरीके से आप मुतालबा करते हैं कि भाई मना कहाँ है, इसी तरीके से मैंने आपसे 15 सवाल किए हैं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि मना कहाँ है।